बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैंने ये जो एक सीरीज बनाना स्टार्ट की हुई है एंट्री टेस्ट के डिफरेंट पास पेपर्स के डिफरेंट एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है जी, ये उठाए हुए हैं यहाँ से, जो कि मैं आप लोगों के सामने रोज कोई ना कोई नई वीडियो लेके आता हूँ। तो बच्चों, इस लेक्चर में आपको मैं एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का ना वेक्टर्स से रिलेटेड एक एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको आगे भी बताया था कि अगर आपको एमसीक्यू, कोई भी ऐसा एमसीक्यू जो आपको मुश्किल लगता है, जो आपने किसी पास्ट पेपर में देख लिया, किसी एंट्री टेस्ट के पेपर में देख लिया है, या कोई बोर्ड के पेपर में देख लिया है, तो बच्चों आप लोग अपना वो एमसीक्यू जो है जी, वो आप लोग उसकी पिक जो है, या तो उसको वो क्वेश्चन लिख के मुझे कमेंट में सेंड कर दें, या आप लोग जो है जी मुझे ईमेल कर दें अपना क्वेश्चन जो भी आपका है, या मुझे आप लोग अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दें। ठीक है कि एंट्री टेस्ट के हवाले से कोई भी एमसीक्यू आपका है तो वो इंशाल्लाह मैं बच्चों आपको बकायदा वीडियो की फॉर्म में वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपने तो मैंने बनानी होती है। जब मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है जी, ये बच्चे का, किसी बच्चे का ये आ गया, इसका मतलब ये एक बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होगा इस एमसीक्यू में, तो मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद के साथ जो है जी वो आपको बता रहा हूं कि मैं इंशाल्लाह वो आपको एमसीक्यू का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का एमसीक्यू बहुत ही जबरदस्त किस्म का एमसीक्यू है जी ये। ठीक है, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, कहते हैं जी अगर ए डॉट बी जीरो है, यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, और दो वेक्टर्स ए डॉट बी भी जीरो है और ए डॉट सी भी जीरो, तो कहता है बताएं ए के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर दो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है, तो कहते हैं बताएं वेक्टर ए जो है वो किसके पैरेलल होगा इनमें से। ऑप्शन दी हुई है सी वेक्टर, बी वेक्टर, बी क्रॉस सी, बी डॉट सी। अब इस तरह के एमसीक्यूज को बच्चों सोल्व करने का तरीका क्या होता है, देखें आप लोग सबसे पहले देखिए ना, पेपर में बैठ के आपने जब भी एमसीक्यूज करने होते हैं तो इसकी टेक्निक ये होती है कि आपने वहां पे विद इन शॉर्ट टाइम करना होता है। तो मैं पहले आपको वो तरीका बताऊंगा जो तरीका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि बच्चे अपने दिमाग के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। एक होता है लेंथी तरीका, एक होता है आप अपने माइंड के अंदर एमसीक्यू का आंसर जो है ना वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप लोगों को बच्चों में बताऊंगा। सबसे पहले देखें, जैसा कि उसने बोला जी ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। बच्चों ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। क्या ख्याल है, ये परपेंडिकुलर बोल्ड का टी ऐसे लगा के शो कर देते हैं ना, इसका सिंबल होता है। अच्छा ए डॉट बी अगर जीरो है तो आपने पढ़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो, पढ़ा हुआ है, ओके नाइस। उसके बाद बच्चों ए डॉट सी, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ए डॉट सी किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर सी के भी है। लो जी, एक तो चीज देखें यहां से सामने आई कि ए बी के भी परपेंडिकुलर है और ए जर्सी जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर है, और कहते हैं बताएं फिर ये पैरेलल किसके है। अब देखें एक छोटी सी बात, भाई ठीक है ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, तो बच्चों यहां पर बी अगर देखें, अब ऑप्शंस कौन सी पूछी, कहता है ए जो होगा, मुझे बताएं क्या ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर, क्या ए फिर सी के पैरेलल होगा। कई एमसीक्यूज ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें हम लोग ये लाइन बोलते हैं निग्लेक्ट दोज ऑप्शंस व्हिच कैन नॉट बी द आंसर। वो ऑप्शंस को हमेशा निग्लेक्ट करते हैं जो कभी आंसर नहीं हो सकती। देखिए अब क्या ए सी के पैरेलल होगा, यार ये कौन सी खच मार दी, नहीं होगा भाई, सी के तो परपेंडिकुलर साफ नजर आ रहा है। क्या ए बी के पैरेलल होगा, ओ भाई क्या हो गया, बी के तो परपेंडिकुलर है, वो साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये दो ऑप्शंस ऐसे थे जिनको हम लोग देखते साथ ही कांटा लगा सकते हैं। अच्छा उसके बाद बी डॉट सी, आपको पता है ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आंसर हमेशा स्केलर आता है, जबकि ये हम कह रहे हैं वेक्टर तो वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की पैरेलल होगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकती। लो अब अक्सर लोग सोच रहे होंगे ले ये तीनों आंसर नहीं हो सकती, फिर चुप कर किसी के ऊपर टिक लगा दे। बच्चों कई दफा इस तरह आपकी लक चल जाती है एमसीक्यूज में, अरे वो चर्सी लोगों कई दफा ऐसे लग चल जाती है, बंदे को आंसर ना भी, उसकी लॉजिक ना भी पता चल रही हो, मगर जब उसको ये टेक्निक पता है ना कि निग्लेक्ट दोज ऑप्शंस व्हिच कैन नॉट बी द आंसर, तो बच्चों वो बच्चा बड़ी आसानी से इस तरह की टेक्निक्स लगा के एमसीक्यूज को सोल्व कर लेता है। ठीक है, अब देखें अब ये ही आंसर क्यों है यार, देखो अब मुझे बताओ बी क्रॉस सी, जाहिर बात है ए बी और सी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बी क्रॉस सी का जो आपको पता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो देखें दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो आता है नया एक वेक्टर, वो वेक्टर इन दोनों की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या ए और ए वेक्टर जो था वो बी और सी के परपेंडिकुलर नहीं था, इसका मतलब है कि बी क्रॉस सी का भी आंसर एक
ऐसा वेक्टर आएगा जो बच्चों क्या होगा, इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ए पहले ही इनकी प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। तो बच्चों आपका आंसर बन गया ये बी क्रॉस सी। अब एक तो ये चीज होगी, दूसरी बच्चों यानी आप लोग यहां पे डायग्राम बना सकते हैं ऐसे ही। देखिए ये डायग्राम कैसे बनानी है जी, ये ए वेक्टर है, मैं कहता हूं जी ये बी वेक्टर है, ठीक है माना। अब ए डॉट बी से पता चला जी ए और बी दूसरे के परपेंडिकुलर है। उसके बाद देखा ए और सी भी दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा इसको ए कह लो, जो मर्जी कर लो यार, मगर अब अपनी आसानी के लिए मैंने राइट हैंड रूल लगाना है। इसको ए कह लो, इसको बी, ए और बी दूसरे के परपेंडिकुलर थे। फिर देखा ए और सी, तो बच्चों यहां से नजर आ रहा है ए और सी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसको सी का नाम दे दो, ठीक है। ये जो वेक्टर सी है बच्चों, इसको आप लोग इधर को लाई कर रहा है ए के परपेंडिकुलर, ये भी। अब मुझे ये बताएं, यानी यहां से पता चला ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर। अच्छा अब बी को सी निकालो राइट हैंड रूल लगा के। अब मुझे बताएं राइट हैंड रूल क्या कहता है। राइट हैंड रूल कहता है जी बी क्रॉस सी निकालो यहां से। तो बच्चों आप लोग देखें, ये बी क्रॉस सी निकालेंगे, स्क्रैच योर फिंगर्स टुवर्ड्स बी, रोटेट टुवर्ड्स सी, थंब इज आउटवर्ड। तो बच्चों ये देखेंगे ऐसे बाहर को, इस वक्त ए आपको नजर नहीं आएगा, और जिसको मर्जी जो मर्जी नाम दे दो। मतलब बनाने का मकसद ये कि बी और सी की प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है इस वक्त, बच्चों ए ही है, और ए बेसिकली पैरेलल है बी और सी की प्लेन के, बी क्रॉस सी की प्लेन के। तो बच्चों ये तो एक बड़ा मतलब तरीका था, ठीक है। इसी को बस आप लोग अब शॉर्ट तरीके में कैसे कर सकते हैं यार, आप लोग कोई कैलकुलेटर कह रहा हूं अपना, कोई यार दिमाग चलाओ बस थोड़ा सा। देखो कैसे, ये फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं, साफ नजर आ रहा है। ए डॉट बी जीरो, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ए डॉट सी जीरो, इसका मतलब ए और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब ए बी के परपेंडिकुलर है, सी के भी, इसका मतलब बी क्रॉस सी का जो आंसर आता है वो हमेशा इनकी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो बी क्रॉस सी का आंसर हमेशा जो इनकी प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा वो ए के पैरेलल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वेक्टर ए पैरेलल होगा बी क्रॉस सी के। आप लोग डायरेक्ट भी बच्चों इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो कि आप लोगों को बहुत काम देती हैं, आने वाले वक्त में आपको बहुत काम भी आएंगी। और बच्चों इसी तरह के मैं आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स के अंदर बताता रहूंगा। आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के ऊपर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि इसमें आप लोगों का बहुत फायदा होने वाला है आगे, ठीक है इंशाल्लाह। ऐसे ऐसे जबरदस्त किस्म की टिप्स मैं आप लोगों के पास लेके आऊंगा। ई कैट के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो आप लोगों के पास, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा। जो नस्ट के पास्ट पेपर्स हैं वो, एमडी कैट की जितने भी मुश्किल एमसीक्यूज हैं वो, ठीक है, जी की प्यास, डिफरेंट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के, ठीक है, इसके अलावा JEE, ठीक है, नीट वगैरह, इनके भी बच्चों जो जो आप लोगों के मुश्किल एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह आप लोग मेरे से राब्ता करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा जी कि आप लोगों को मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।